तो आज टॉपिक है हम लोग का क्लास 6 का नया धर्म का उदय, जैन धर्म। देखो, जैन धर्म, महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। तो लिखो 24वें तीर्थकर कौन थे, लिखो कॉपी में। तीर्थकर, 24वें तीर्थकर कौन थे? महावीर थे। कौन थे? महावीर। महावीर, चलो महावीर। उसके बाद उनका जन्म कब हुआ था? महावीर का जो जन्म हुआ था वो था 599 ईसा पूर्व इनका जन्म हुआ था। 500 ईसा पूर्व इनका जन्म हुआ था। उसके बाद यहाँ पे और एक इनका जो जन्म स्थान था, कहाँ था? जन्म स्थान, ये जन्म स्थान मालूम होना चाहिए कि जन्म स्थान कहाँ था। तो वैशाली के निकट एक जगह है कुंडाग्राम, वैशाली के निकट कुंडाग्राम में हुआ था। वैशाली के निकट कुंडाग्राम में, कुंडाग्राम। वैशाली के निकट कुंडाग्राम में हुआ था। अब ये है कि इनका जो जन्म, इनके जो पिता हैं, उनके पिताजी का नाम क्या था? तो महावीर जी के जो पिता थे उनका नाम था सिद्धार्थ। क्या नाम था? सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ, इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। और ये जो सिद्धार्थ थे वो कैसे थे? एक क्षत्रिय थे। क्षत्रिय, क्षत्रिय मतलब राजा थे जो युद्ध करते थे। क्षत्रिय जिनका काम होता था युद्ध करना, और ये राजा थे। तो महावीर जी के जो पिताजी थे वो राजा थे। अब है कि इनकी माता जी कौन थी? तो इनकी माता जी के बारे में भी जान लेते हैं कि जो माता जी का जो नाम था, तो उनकी माता जी त्रिशला, त्रिशला थी। इनकी माता जी का नाम था त्रिशला, त्रिशला। और ये कहाँ की थी? लिच्छवी, 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 लिच्छवी कुल की थी, यानी कि लिच्छवी कुल की थी। तो ये सारी बातें याद रखना है कि ये 24वें तीर्थकर थे जैन धर्म के। कौन थे? महावीर थे। इनका जो जन्म स्थान था वो 599 ईसा पूर्व हुआ था। इनका जो स्थान था वो वैशाली के निकट कुंडाग्राम में। और इनके जो पिता थे वो थे सिद्धार्थ, जो एक क्षत्रिय राजा थे, क्षत्रिय राजा थे। और जो माता थी वो त्रिशला था। इनका नाम क्या था? त्रिशला। लिच्छवी जगह की थी, लिच्छवी गण कुल की थी, ये याद रखना। तो महावीर का जो बचपन का नाम था वो था वर्धमान। क्या था? वर्धमान। लिख लो वर्धमान, वर्धमान, ये इनके बचपन का नाम था। और इनका जो लालन पालन हुआ ये पूरा एक राजकुमार के रूप में हुआ। किस रूप में? राजकुमार के रूप में। राजकुमार, राजकुमार के रूप में इनका पूरा लालन पालन हुआ। तो ये जानना है कि इनकी शादी किसके साथ हुई थी। तो इनका महावीर का जो जन्म, महावीर का जो शादी हुआ था वो यशोदा नाम की एक औरत के साथ हुआ था। ठीक है, यशोदा, यशोदा। और जब इनकी शादी हुई थी तो याद रखना कि ये बहुत युवा अवस्था में थे। और जिस लड़की से शादी हुआ था उसका नाम याद रखना कि क्या था? यशोदा नाम था। क्या था? तो जब इन्होंने यशोदा से शादी किया तो इनकी एक पुत्री हुई। उस पुत्री यानी कि उनकी बेटी का नाम क्या था? प्रियदर्शनी। क्या नाम था? प्रियदर्शनी, प्रियदर्शनी, लिख लो प्रियदर्शनी। वर्धमान ने 30 वर्ष की अवस्था तक क्या किया? एक सुखी गृहस्थ जीवन जिया। ये 30 साल तक अपने परिवार के साथ रहे। और 30 साल के बाद इन्होंने क्या किया? 30 साल तक ये अपने, जब ये 30 साल के थे तब तक इन्होंने अपने लाइफ को अपने फैमिली के साथ ही क्या किया? एंजॉय किया। 30 साल के बाद इन्होंने क्या किया? अपने घर को क्या किया? छोड़ दिया, गृहस्थ जीवन को छोड़ दिया। गृहस्थ जीवन मतलब पारिवारिक जीवन को छोड़ दिया। गृहस्थ, गृहस्थ जीवन को छोड़ दिया। ठीक है। जब इनके माता पिता की मृत्यु हुई, महावीर के माता पिता मर गए, तब इनके बाद क्या हुआ? इन्होंने अपने बड़े भाई, इनके जो बड़े भाई थे, बड़े भाई से परमिशन ले लिया, आज्ञा ले लिया। इनके बड़े भाई का नाम क्या था वो भी याद रखो, नंदीवर्धन। इनके बड़े भाई का नाम क्या था? नंदीवर्धन।
तो अपने बड़े भाई से परमिशन लेके ये तपस्या के लिए चले गए। कहाँ चले गए? घर छोड़कर तपस्या करने चले गए। कोई छोड़ता है अपना घर? पर सोचो ये इतने ज़्यादा, मतलब कुछ खोजना था इनको, सत्य की खोज में इन्होंने क्या कर दिया? गृहस्थ जीवन को ही छोड़ दिया। महावीर ने अपने घर को ही छोड़ दिया और एक सन्यासी का लाइफ जीने लगे, सन्यासी बन गए, सन्यासी। आगे है कि इन्होंने अगर तपस्या करने के लिए वो चले गए, ज्ञान की खोज के लिए वो गए। क्या खोजने गए? ज्ञान, सच्चा ज्ञान खोजने, कैवल्य। ज्ञान को जैन धर्म में कैवल्य कहा जाता है। कैवल्य, 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 ज्ञान को कैवल्य कहा जाता है। तो इन्होंने कितने वर्षों तक मतलब तपस्या करा? तो 12 वर्षों तक तपस्या करा है। ठीक है, 12 वर्षों तक, याद रखना, 12 वर्षों तक कठोर तपस्या किया और ज्रिम्भिंग ग्राम के समीप किया और ऋजुपालिका नदी के किनारे एक साल वृक्ष के नीचे बैठकर इन्होंने क्या किया? तपस्या किया। तो इनको ज्ञान की प्राप्ति किस वृक्ष के किनारे हुई? तो ज्ञान की प्राप्ति जो हुई वो हुई थी साल वृक्ष के किनारे, साल वृक्ष के नीचे, साल वृक्ष के नीचे, याद रखना। और जो ज्रिम्भिक, जो गांव का नाम है, जिस गांव में इन्होंने तपस्या की थी, उस गांव का नाम है ज्रिम्भिक, ज्रिम्भिक ग्राम में इन्होंने तपस्या कंप्लीट की थी। ठीक है, आगे है, और नदी है यहाँ पे ऋजुपालिका, एक नदी है, उस नदी का नाम है ऋजुपालिका, ऋजुपालिका। इसी नदी के किनारे इन्होंने तपस्या करा और उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? साल वृक्ष के नीचे। कौन सा नदी था? ऋजुपालिका। और कितने साल तक किया? 12 वर्षों तक। और उस गांव का नाम क्या था? ज्रिम्भिक। ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्हें सिर्फ केवलिन यानी कि सर्वोच्च ज्ञान रखने वाला, जिन या विजेता या जितेंद्रिय कहा गया। इनको जिन कहा गया। जैन धर्म में जिन का मतलब क्या होता है? विजेता होता है। इनको जिन भी कहा गया। उसके बाद अपनी साधना में बहुत ज़्यादा अटल रहे, मतलब अपनी साधना को भंग नहीं किया और वो अपनी साधना में लगे रहे, और इसी कारण से इनको महावीर कहा गया। तो इनको महावीर क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये साधना करते रहे, इसी कारण से इनको जिन कहा जाता है। और दूसरी बात है कि इनको विजेता, जिन मतलब विजेता होता है, और महावीर की जो उपाधि दी गई है, कारण है कि 12 वर्षों तक कठोर तपस्या की है, और यही रीज़न है कि इनको महावीर के नाम से जाना गया, महावीर। तो ये था महावीर के बारे में कुछ परिचय जो आप लोगों को क्या करना है? पढ़ना है। एक शॉर्ट नोट है यहाँ पे, तपस्या कितने साल तक किया? 12 साल तक। उसके बाद स्थान ज्रिम्भिक ग्राम, नदी ऋजुपालिका, वृक्ष साल वृक्ष के नीचे तपस्या किया, उनको ज्ञान की प्राप्ति साल वृक्ष के नीचे हुई। केवलिन का अर्थ क्या होता है? जैन धर्म में केवलिन कहा गया महावीर को, सर्वोच्च ज्ञान रखने वाला। सर्वोच्च मतलब सबसे ऊंचा ज्ञान रखने वाला। और जिन, महावीर को जिन भी कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है विजेता या जितेंद्रिय। जितेंद्रिय का मतलब होता है अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाला, अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाला, उसे जितेंद्रिय कहते हैं। तो महावीर को इन 2 नामों से भी जाना जाता है। तो महावीर जो जैन धर्म के संस्थापक थे। अब जैन धर्म के कुछ शिक्षाओं के बारे में जानते हैं कि इनके जो शिक्षाएं हैं क्या थी। तो उससे पहले हम लोग जान लें कि जो महावीर का जो उपदेश था वो बहुत सरल भाषा में दिया हुआ था, सरल था, आसान था। उन्होंने अपने उपदेश प्राकृत भाषा में दिए हैं, उनके सारे उपदेश जो हैं वो प्राकृत भाषा में दिया गया है। उसके बाद महावीर के अनुयायी को क्या कहते हैं? जो महावीर के अनुयायी होते थे उनको जैन कहा गया, यानी कि जो उनके शिष्य होते थे, जो उनको फॉलो करते थे, उनके रास्ते, उनके बताए हुए मार्ग पे चलते थे, उनको जैन कहा गया। उसके बाद यहाँ और एक चीज़ है कि महावीर की जो शिक्षा थी वो कैसी थी? पूर्णतः नैतिक थी, मोरल, पूर्ण रूप से मोरल थी, जिनका उद्देश्य था आत्मा की पूर्णता। महावीर की शिक्षा में आत्मा की पूर्णता को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है। और जैन धर्म में अहिंसा और सदाचार, अहिंसा और सदाचार ये 2 बहुत प्रमुख बिंदु हैं, क्योंकि इसी पर जैन धर्म में
जैन धर्म में बल दिया गया है। महावीर का जो कठोर तपस्या का वर्णन एक ग्रंथ में मिलता है, उस ग्रंथ का नाम क्या है? उस ग्रंथ का नाम है आचरांग सूत्र। आचरांग सूत्र। इस सूत्र में सारे के सारे इनके तपस्या का वर्णन किया गया है अचरांग सूत्र में। अचरांग सूत्र में ये इनका एक बहुत बड़ा ग्रंथ है जिसमें महावीर के कठोर तपस्या का वर्णन इसमें मिलता है। जैन धर्म में अहिंसा और सदाचार पे बल दिया जाता था और इनके अनुयायियों को संयमित जीवन जीना होता था। उनका लाइफ बहुत कंट्रोल था और इसमें लोग पूरा पारिवारिक जीवन को त्याग देते थे। इसमें पारिवारिक जीवन से कोई संबंध नहीं होता था। अपने जीवन में इन्हें सदा सच बोलना और ईमानदार होना पड़ता था। इसमें ईमानदार होना और सच बोलना नियम था और इसी को फॉलो किया जाता है जैन धर्म में। उसमें चोरी करने की सख्त मनाही थी। चोरी नहीं कर सकते थे, किसी भी चीज़ की चोरी नहीं की जा सकती थी जैन धर्म में, और आज भी इसे लोग फॉलो करते हैं। उसके बाद आगे है कि वे संपत्ति जमा नहीं कर सकते थे। संपत्ति का लालच नहीं होता था। धन, पैसा, जेवरात, इन सब चीज़ों का उन लोगों को लालच नहीं होता था। इन सब चीज़ों का त्याग कर देते थे। इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं होता था जैन धर्म के अनुयायियों का। और ब्रह्मचर्य का भी पालन करना होता था, यानी कि पूर्ण रूप से उनको ब्रह्मचर्य अपनाना होता था। घर छोड़ना होता है इसमें जैन धर्म में, और हमेशा ज्ञान की प्राप्ति के लिए ही इन्हें आगे बढ़ना होता है। जैन धर्म के अनुसार संसार के जितने भी प्राणी हैं या जितने भी जीव हैं अपने संचित कर्मों के अनुसार ही कर्म का फल भोगते हैं। तो जो हम लोग काम करते हैं उसी का हम लोगों को फल मिलता है। अच्छा कर्म करने से अच्छा फल और बुरा काम करने से बुरा फल मिलता है। उसके बाद कर्म से छुटकारा पाकर व्यक्ति निर्वाण की ओर जाता है। निर्वाण की प्राप्ति होती है। और निर्वाण की प्राप्ति कब होती है? जब सच्चा ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तो निर्वाण की प्राप्ति होती है। तो जब इंसान अपने सभी कर्मों से छुटकारा पा लेता है तो उसे निर्वाण की प्राप्ति होती है, अर्थात उसकी मृत्यु। और मृत्यु ही सत्य है। ठीक है, मृत्यु ही सत्य है और हर जीव का मृत्यु निश्चित है कि होगा, तो उसे निर्वाण की प्राप्ति होगी। ठीक है, तो ये था जैन धर्म की शिक्षाएं। तो ये शिक्षाएं कंप्लीट। अगले वीडियो में हम लोग जैन धर्म के प्रचार के बारे में पढ़ेंगे।